अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वैसे भी सिर्फ ये सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। देखो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का इसी में। फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन से इसमें आपको क्या करना है, गिवन डिटर्मिनेंट्स हमने ऑलरेडी ये निकाला था। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। 3 इंटू 2 1 इंटू 4 ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं निकालने के लिए बेटा। 3 2 ज़ा 6 1 4 ज़ा 4 6 में से 4 गया 2, मतलब आंसर्स क्या टिक करोगे इस पे बेटा, 2 टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस देखो बेटा, ये 4 इक्वेशंस की बने आपके पास। 4 इक्वेशंस में से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। ये x अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो x क्यूब बन जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी। सिमिलरली x का x के साथ देखो मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर 5x और ये 2 आया, इसकी डिग्री 2 दिख रही है हमें। यहाँ पे देखो 2n में से इसकी डिग्री सिंगल है, ठीक है, 2n माइनस 1, तो ये तो सिंगल टर्म आ गई, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, सेम यहाँ पे भी वही होगा, ये x इधर जाएगा, x स्क्वायर बनेगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, पहचानना है बेटा। पहले हमने इसको इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई किया, ओके। ये देखो ऐसा टर्म्स आया, जब ये टर्म्स ऐसा आया, ये इसके पास चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए। तो आपको वही बताया गया है कि जब मल्टीप्लाई होने के लिए टर्म्स चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ गया x प्लस 2, एक्स का एक्स की भी डिग्री नहीं आ सकती क्योंकि इसकी हायर डिग्री कितनी हो चुकी है, 3, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका आंसर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कौन सा है, ये वाला चूज करना है। क्यों ये चूज किया, क्योंकि हमें बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इसी में आ रही है जिसकी हायर डिग्री 2 है। सिमिलरली अभी थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ बेटा, इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये एपी में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को, 4 में से 4 गया 0, तो मतलब आंसर्स क्या टिक करोगे इस बार इसमें, 0 बेटा। फोर्थ वन क्वेश्चन सिंपल सी, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन है आपको, ठीक है। पूछा क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन से को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये पूछा है बेटा, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर आते हैं, मतलब ये नहीं हो सकता, अपॉन वाला भी नहीं हो सकता, सारे को बस प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं होती है। किस में नहीं होती है, परसेंटेज में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परसेंट वाला। परसेंट वाला एक ही ऑप्शन है, 15% बेटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, ये तो आपके 4 थे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है। अभी 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं आपके सैम्पल पेपर पे, ठीक है। तो 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। अभी देखो सॉल्व द फॉलोइंग में बेटा 2 इक्वेशन आपको गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, ओके। सिर्फ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों का सम करना है, मतलब x प्लस वाई बेटा, ओनली प्लस बोला है आपको। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड किया 18, ठीक है बेटा। 2y और y हो गया 3y, 2x और x हो गया 3x। हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, दोनों में से 3 को कॉमन निकालोगे, ठीक है। ये एज द सेम आया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 6 ये हो गया आपका फर्स्ट। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ चुकी है।
सेम आपको इस तरह से सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग का सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग का सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, ऑफ द गिवन सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, मतलब आपको ये जो है ना वैल्यूज गिवन है, देखो n गिवन है ना बेटा, इसके लिए सिंपल मेथड आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज, पहले n की जगह 1 रखनी है, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस, ठीक है, 3 में से 4 में से 3 गया -1। सिमिलरली दोनों एक और वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेना बेटा 2 रख कर, ठीक है। देखो 2 पुट किया आपने तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6, 6 में से 4 गया बेटा 2, तो आपके फर्स्ट टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस फाइंड आउट हो गया बेटा, -1 एंड 2। थर्ड वन बेटा देखो, हाउ मैनी अल्फा, आपको पूछा है हाउ मैनी अल्फा न्यूमेरस आर देयर इन द फॉर्मेट। हाँ देखो बेटा फॉर्मेट बताना है, किसका लेंगे, GSTIN का, GST, इसके फॉर्मेट्स में कितने न्यूमेर अल्फा होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर 4 में फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले ही मैंने बताया था 15 होते हैं, कितने होते हैं 15, इसका आंसर क्या राइट करोगे 15 बेटा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग का, ये सारे 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 कॉइन को टॉस्ड करना है बेटा, 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन्स को एक साथ आपको टॉस करना है, ठीक है, साइमल्टेनियसली बोल रहा है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है बोला है, सैंपल स्पेस, क्या निकालने बोला है, सैंपल स्पेस। देखो बेटा सैंपल स्पेस के लिए क्या होता है, 2 कॉइन एक साथ है तो आप दोनों का एक बार हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, एक बार हेड टेल आया, एक बार टेल हेड आया, ठीक है। मतलब ऐसे यहीं तक पूछा है, ओनली एस निकालना, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी दिख रही है 4। तो इस तरह से आपके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो